Hello friends, today we are going to discuss matters in our surrounding. हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें हम मैटर बोल सकते हैं? क्या हमारे आसपास जो गैस है, एयर है, हम उसे मैटर बोल सकते हैं? लेट्स चेक इट, डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर में. द अर्थ इज वन ए लार्ज मिक्सचर ऑफ गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड. अर्थ जो है एक बड़ा ही मिक्सचर है. किस चीज़ का? गैस होता है इसके ऊपर, लिक्विड्स भी होते हैं एंड सॉलिड्स भी होते हैं. सो क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? अगर हम मैटर के बारे में डिस्कस करें तो बोल सकते हैं मैटर इज यूज्ड टू कवर ऑल द सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड. यूनिवर्स जिन चीज़ों से बना है वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है. यूनिवर्स में मिलने वाली हर एक चीज़ मैटर है. अगर हम हमारा नॉर्मल घर देखें, अगर हम चेयर देखें जिस चेयर पे हम बैठते हैं, अगर हम घर के बाहर पड़ा हुआ कोई पत्थर देख ले, या जैसे रेती से घर बनता है वो रेती देख ले, हमारे आजू बाजू में बड़े होने वाले पौधे देख ले, तो हम कह सकते हैं एयर, वाटर, स्टोन्स, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल, बुक, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ए मैटर. Matter is everything in the universe that occupies space and has a mass. If someone asks me about the definition of a matter, I will say matter is everything in this universe that occupies a space and mass. मैटर वो है जो ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस एंड जिसका कुछ होगा मास. इसी के साथ साथ हर वो चीज़ जिसे हम सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारी आंखों से देख सकते हैं एंड वो फील कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे मैटर. अगर हम मैटर की बात करें तो हमारे जो बहुत ही बड़े फिलोसोफर्स हैं इंडियन, हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने पहले ही हमारे वेदास में बोल के रखा है जो धरती माँ है ये बनी हुई है पंचतत्व से. ये पंचतत्व क्या है? पंचतत्व माने तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. मतलब अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश एंड वायु. इन सारे तत्वों से हमारा यूनिवर्स बना है. हाँ, ये बात सच है. अगर हम हमारे यूनिवर्स में आसपास सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो सारी चीज़ें इन्हीं से तो बनी है. अगर हम देखें, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोज्ड होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन ए कंटिन्यूस मोशन. क्या मैटर जो होता है कंटिन्यूस मोशन में होता है? आपने देखा है? अगर कोई चीज़ आपके सामने टेबल पे रखी है, क्या वो कंटिन्यूस मोशन में है? हाँ, हमें पता तो नहीं चलता, देखने से ऐसे लगता है मानो वो जो ऑब्जेक्ट है एक जगह पे रखा हुआ है, बट उस ऑब्जेक्ट की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे कि हमारा मोबाइल है, एक जगह पर है, बट ये ईयर से आने वाली फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करता है एंड हम कॉल कर पाते हैं, या फिर हमारा मोबाइल का इंटरनेट चलता है. इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो कंटिन्यूसली हिलता रहता है. All of you are with me? So these are the properties of a matter. इन्हीं हम क्या बोलते हैं? Properties of a matter. अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करें तो हम बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस एज यू ऐड मोर एनर्जी. जैसे कि अगर मैं कोई सॉलिड कंसिडर कर लूँ एंड अगर मैं उसमें एनर्जी ऐड करूँ तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. और जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट होगा. एंड अगर मैं लिक्विड में और ज़्यादा एनर्जी ऐड करूँ तो लिक्विड जो है गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इफ आई ऐड मोर एनर्जी टू द गैसेस, दिस गैसेस विल कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा. अब दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तो हमें पता था. व्हाट आर द प्लाज्मा? अगर हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें कंसिडर करते हैं, हम उन्हें हीट करें तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. लिक्विड को हीट करें तो क्या होगा? गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर हम गैसेस को भी हीट करें तो क्या होगा? है ना सोचने वाली बात.
if I heat that gases again at a very high temperature, all gases will get completely ionized. सारी गैसेस का आयोनाइजेशन हो जाएगा, मतलब गैस बनाएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर. तो हमारे जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अंदर ये जो गैसेस है जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओके, एंड अदर गैसेस जो है ये आयोनिक स्टेट में रहती है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, और उनके इंटर कन्वर्जन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है. सो दिस स्टेट इज नोन एज ए प्लाज्मा. सो सारे स्टार्स जो बने हुए हैं ये प्लाज्मा से बने हुए हैं. सो हमने मैटर को क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा. सो आपके लिए आज का होमवर्क है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स. नॉर्मली हम तीन ही स्टेट कंसिडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसके साथ प्लाज्मा आपको पता है. मैं चौथी स्टेट और एक आपको बता देता हूँ, सॉरी पांचवी स्टेट. इट इज़ ए बोस आइंस्टाइन. कौन सी है? बोस आइंस्टाइन. जैसे कि हमने स्टडी किया प्लाज्मा एट ए वेरी हाई टेम्परेचर. सो इफ़ आई फ्रीज एनी कंपाउंड, अगर मैं किसी सब्सटेंस को फ्रीज कर देता हूँ एट ए वेरी लो टेम्परेचर पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलती है बोस आइंस्टाइन स्टेट एट ए वेरी वेरी लो टेम्परेचर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बोस आइंस्टाइन स्टेट दी जाती है, एज वेल एज प्लाज्मा भी दी जाती है. तो आपको ये पांचों स्टेट पता होनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दी है, बट ये क्वेश्चन आता है. चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड का शेप जो है डेफिनाइट होता है, बट लिक्विड का कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, मतलब इनडेफिनाइट है. एंड गैसेस का बिल्कुल भी कोई शेप नहीं होता, तो मैं बोलूँगा ये भी इनडेफिनाइट है. ओके, तो अगर मैं आगे जाऊँ तो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है सॉलिड का. सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? डेफिनाइट है. एंड लिक्विड का, इसका भी डेफिनाइट वॉल्यूम है, हम मेजर कर सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर लाइक दैट. बट गैस को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, सो आई कैन से गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है. ओके, देन मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड के जो पार्टिकल है ना एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, बट उतने लिक्विड के नहीं कर सकता. एंड गैस के तो निग्लिजिबल है, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं नहीं. तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? कोई सॉलिड लो, उसके ऊपर जोर से एक मुक्का मारो, क्या हो जाएगा? वैसे ही अगर हम लिक्विड के ऊपर मारे तो हाँ, लिक्विड के ऊपर मार सकते हैं, सॉलिड के ऊपर नहीं मार सकते. मारा तो हाथ को लग जाएगा. करेक्ट है, मतलब सॉलिड बहुत ही हार्ड है, उसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास में है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ. बट लिक्विड के उतने नहीं है. अगर लिक्विड के ऊपर हम मारते तो हमारा हाथ इजीली लिक्विड के अंदर चला जाता है. एंड गैस में तो हम इजीली, जैसे कि हम धुआं ऊपर छोड़ते हैं, धुएं के अंदर हाथ घुमाता है. ओके, बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है धुएं के अंदर. नेक्स्ट वन, सॉलिड. सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड पार्टिकल जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड है. लिक्विड लूजली पैक्ड है, ऐसे हम बोलेंगे. एंड अगर मैं गैसेस की बात करूँ, दे आर वेरी 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 लूजली पैक्ड. बिल्कुल भी लूजली मतलब अरेंज्ड ही नहीं है, दे आर रैंडमली प्लेस्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं. सॉलिड की तरफ आते हैं तो सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस. अगर हम कोई सॉलिड ले एंड उसे कॉम्प्रेस करने की बात करें, उसे कॉम्प्रेस करें तो ये पॉसिबल नहीं है. बट हम लिक्विड को कॉम्प्रेस कर सकते हैं एंड गैस को और भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है हमारा एलपीजी सिलेंडर. घर में जो सिलेंडर होता है उसमें बहुत सारी गैस जो है कॉम्प्रेस फॉर्म में रखी हुई होती है. देन अगर हम सॉलिड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत ही कम होती है क्योंकि वो फ्लो नहीं होता ज़्यादा सॉलिड. बट लिक्विड फ्लो होता है, तो लिक्विड में कुछ हद तक काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होती है. एंड गैसेस में ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. फिर हम सॉलिड की तरफ आता है. पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड कैन नॉट मूव. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट दे कैन शो वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेट हो सकता है. अगर लिक्विड की बात करें, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर. ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं. एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली. गैस के लिए लिक्विड फ्लो करता है, उसमें फ्लूइडिटी है. गैस भी फ्लो करता है एंड इजीली फ्लो करता है. अगर हम डेंसिटी की बात करें सॉलिड के लिए, तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत हार्ड है. लिक्विड की डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड कम है. एंड गैस की डेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं. अगर हम फ्लो की बात करें तो सॉलिड फ्लो नहीं करता, बट लिक्विड फ्लो कर सकता है. एंड गैसेस भी
एयर के साथ फ्लो कर सकता है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये हमने लोअर क्लास में पहले से स्टडी कर लिया है, जिस आपके रिविजन के लिए मैंने फिर एक बार इसे रिपीट किया है। चलो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने मैटर को क्लासिफाई किया था एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, वैसे ही हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को क्लासिफाई करते हैं एज ए मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस में। हमने मैटर को क्लासिफाई किया एज ए मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस में। अगर हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करें तो मुझे दो क्लासेस मिलेंगे। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड दूसरा है हेटरोजीनियस मिक्सचर। ओके अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस में कौन सा आता है? शुगर सॉल्यूशन आता है, एयर आता है, सलाइन वाटर आता है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर अगर आपने मिक्स किया तो क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, तो ये होमोजेनियस है। बट अगर आपने सॉइल को पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? एक टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा जिसे आप आर पार देख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? वो हेट्रोजीनियस है। एक ही सॉल्यूशन में अगर एक साथ दो फेजेस प्रेजेंट है तो उसे हेट्रोजीनियस बोला जाता। एंड अगर एक ही सॉल्यूशन में एक ही फेज प्रेजेंट है तो उसे होमोजीनियस बोला जाता। समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्योर सब्सटेंसेस के लिए। प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, एज ए कंपाउंड्स एंड एज ए एलिमेंट्स। कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट से बने हैं, मतलब कंपाउंड्स को हम सिंपली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कंपाउंड्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो बनेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, क्योंकि कंपाउंड जो है एलिमेंट से बना है। लेकिन एलिमेंट्स को हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कंपाउंड का एग्जांपल अगर हम देखें तो वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सारी कंपाउंड्स हैं। ओके एलिमेंट की तरफ आता है। एलिमेंट का नॉर्मली अगर हम क्लासिफाई करें तो एलिमेंट जो है तीन क्लासेस में क्लासिफाई हो जाते हैं। एलिमेंट का पहला क्लास है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा है मेटेलॉइड। मेटल जैसे कि हमारा गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर है। नॉन मेटल गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर द नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड्स बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द मेटेलॉइड्स। मेटल का यूज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। नॉन मेटल थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल थोड़े से बेसिक नेचर के होते हैं। एंड मेटेलॉइड जो है ना ही मेटल की कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं एंड ना ही नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स अगेन, study it thoroughly, and if you have any doubt just put one message.